नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल स्टोरीज के एक और नए एपिसोड में। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्स लुकअप। ये बहुत ही नया और पावरफुल फॉर्मूला है जो वी लुकअप और इंडेक्स मैच से भी अच्छा करता है। वैसे आपने वी लुकअप और इंडेक्स मैच पर हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जरूर देखिए, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। आखिरकार वी लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जिसने बहुत समय तक एक्सेल के दुनिया में राज किया है, लेकिन अब उसका राज खत्म हो जाएगा। राइट? क्यों, ये आप जान ही लेंगे जैसे ही आपको एक्स लुकअप समझ में आएगा। तो चलिए एक्स लुकअप को समझते हैं आर्ग्यूमेंट वाइज। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मतलब क्या क्या चीजें हैं उसमें, वो स्ट्रक्चर समझते हैं, उसका सिंटैक्स समझते हैं। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू। अब ये वी लुकअप में भी थी। लुकअप वैल्यू मतलब क्या? वो वैल्यू जिसे हम ढूंढना चाहते हैं हमारे डेटाबेस में, जैसे एम्प्लॉय आईडी हो गई, या नाम हो गया कस्टमर का या एम्प्लॉय का, या प्रोडक्ट कोड वगैरह, या जो भी एक यूनिक वैल्यू या जो भी हम ढूंढना चाहते हैं वो। ठीक है, लुकअप एरे। अब लुकअप एरे मतलब क्या कि वो रेंज या वो कॉलम जिसमें हम वैल्यू को ढूंढ रहे हैं। कौन सी वैल्यू को? हमारी लुकअप वैल्यू को, जो भी हमने लुकअप वैल्यू दी है उस वैल्यू को हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है। अब रिटर्न एरे, ये एक नई चीज है। हम पहले कॉलम नंबर वगैरह देते थे वी लुकअप में, एच लुकअप में रो नंबर देते थे। राइट? यस, यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न एरे देना पड़ता है हमें कि किस रेंज से हमें आउटपुट चाहिए, यानी कि वो रेंज या कॉलम जिससे हमें रिजल्ट दिखाना चाहिए। एग्जाम्पल, हमें नाम से सैलरी चाहिए तो सैलरी वाला कॉलम हमारा रिटर्न एरे हो गया। ये चीजें रिक्वायर्ड है, ये तीनों चीजें। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इतना सा फॉर्मूला नहीं है, टेंशन मत लीजिए। इफ नॉट फाउंड, अब इफ नॉट फाउंड यानी क्या? अगर वी लुकअप को कोई वैल्यू हमें नहीं मिलती थी, लुकअप वैल्यू जो भी हमने दी है अगर वो हमारे डेटाबेस में नहीं है तो एक एरर देता था। राइट? हैश एन करके। तो उसे हटाने के लिए हमें अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ता था इफ एरर का, कि अगर एरर है इसमें तो भाई मुझे कोई कस्टम मैसेज चाहिए, या जो भी हम देना चाहते हैं वो दिखा देते थे। इसमें हमें अलग से कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस सिंटैक्स में ही इफ नॉट फाउंड के लिए जगह दी गई है। हालांकि ये ऑप्शनल है, अगर हम देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो कोई बात नहीं। फॉर्मूला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला को वो फिर भी एग्जीक्यूट होगा और हम इन तीनों को नहीं देंगे तो। इफ नॉट फाउंड, मैच मोड। अब मैच मोड वी लुकअप में भी था। राइट? अप्रोक्सीमेट के लिए हम 1 देते थे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देते थे। वैसे ही यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे एक और थोड़ा सा एडवांस किया गया है। इसे 0 एज इट इज एग्जैक्ट मैच के लिए है। अब यहाँ पे एक -1 का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जो एग्जैक्ट और नेक्स्ट स्मॉलर वैल्यू को लेता है। ये हम देखेंगे किसी वीडियो में, बहुत ही यूजफुल थिंग है ये। एक एग्जैक्ट या नेक्स्ट लार्जर को लेता है, यहाँ पे वो अप्रोक्सीमेटली नहीं लेता। अप्रोक्सीमेट के 2 तरीके दिए हैं, एक स्मॉलर वैल्यू ले सकता है वो एज इट इज नहीं मिली तो, और नॉर्मल 1 देंगे हम अगर तो वो लार्जर वैल्यू देगा। उसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है डेटाबेस के लिए। अब और एक तीसरी चीज है सर्च मोड। अब आपको याद होगा दोस्तों, वी लुकअप में हम सिर्फ ऊपर से नीचे सर्च करती है हमारा फॉर्मूला। राइट? हमारा फॉर्मूला जो है, हमारी लुकअप वैल्यू को हमने जो भी उसे क्राइटेरिया दिया है उसको उसको हमारी रेंज में सिर्फ ऊपर से नीचे सर्च करता था। ठीक है, और जो भी पहली वैल्यू आएगी जिससे मैच हो रहा है उसका रिजल्ट वो डिस्प्ले कर देता था। लेकिन यहाँ पे हम तय कर सकते हैं कि हमें टॉप टू बॉटम चाहिए, मतलब वी लुकअप के जैसे, या हमें बॉटम टू टॉप चाहिए। याद रखिए, बहुत ही मस्त फॉर्मूला है। मतलब अगर कोई लुकअप वैल्यू आपके डेटा में 2 बार है और आप दूसरी दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स लुकअप का इस्तेमाल करके आप दूसरी दिखा सकते हैं। राइट? तो बहुत हो गया है ये एक्सप्लेनेशन, चलिए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक्स लुकअप का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे हम। चलिए, ये रहा हमारा डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी है। अभी हाँ, एक और खासियत है,
वी लुकअप के लिए हमें जो भी हमारी लुकअप वैल्यू होगी वो हमें हमेशा लेफ्ट में चाहिए होती थी। अब एक्स लुकअप में वो कोई चीज नहीं है। ये वैल्यू मैं अगर यहाँ पे कहीं रख दूं या यहाँ रख दूं या यहाँ रख दूं या एंडिंग में रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। कैसे, ये देख लेते हैं हम। चलिए, अब एज इट इज इक्वल टू एक्स लुकअप, ठीक है, टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ऑर्डर आईडी, ठीक है। ये ऑर्डर आईडी हमें ढूंढनी है और उसका सेल डिस्प्ले करना है। जो भी सेल हुआ है इस ऑर्डर का वो हमें डिस्प्ले करना है। तो हमने लुकअप वैल्यू के लिए ये दे दिया, कॉमा दे दिया। अब हमें ढूंढना कहाँ है, हमारी ऑर्डर आईडी है डेटाबेस में, ये कॉलम में, ठीक है, राइट। तो इसे हमने सिलेक्ट कर लिया पूरा। सिलेक्ट कैसे किया मैंने, यहाँ पे गया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, अब कॉमा देंगे तो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट चालू हो जाएगा, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे का क्या मतलब था कि किस कॉलम से हमें रिजल्ट चाहिए, राइट। अब यहाँ पे हमें चाहिए सेल्स, तो ये कॉलम हो गया सेल्स का जो हमारा रिटर्न एरे बनेगा। तो इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे हम कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से। अब ब्रैकेट कंप्लीट, याद रखिए मैंने क्या कहा था, इफ नॉट फाउंड, मैच मोड या सर्च मोड ये ऑप्शनल है, तो अभी हमें जरूरत नहीं इन चीजों की। तो ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं हम, एंटर। ये देखिए सेल आ गया इसका। चलिए यहाँ का नंबर डाल के देख लेते तो इजीली देख लेंगे आप। ये देखिए हो रहा है। अब अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू दूं इसको जो इसमें है ही नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर आईडी को 300 कर दिया तो डेटाबेस में नहीं है, वो NA दे रहा है। तो इस मैटर में हम क्या करते थे, ऐसे वक्त पे यहाँ पे जाएंगे, इफ एरर लगाते थे, राइट। इफ एरर और कॉमा देके डबल ब्रैकेट, फॉर एग्जांपल हमें नॉट फाउंड डालना है, राइट। ये पुराना तरीका हो गया। अब यहाँ पे नया कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने बैक कर लिया कंट्रोल Z से, तो NA पे आ गए हम। तो इसे F2 करेंगे हम, यानी डबल क्लिक करेंगे, ब्रैकेट मिटा देंगे। अब आ गए हम रिटर्न एरे में, ठीक है, कॉमा। अब अगला आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा, इफ नॉट फाउंड, राइट। मैंने कोई और फॉर्मूला नहीं लगाया है, डायरेक्टली मैंने उसे बस कॉमा दे दिया। जैसे हमने 3 आर्ग्यूमेंट देने के बाद क्लोज कर दिया था, उसकी बजाय मैं अगर कॉमा देता हूं तो हमारा चौथा आर्ग्यूमेंट चालू हो जाएगा जो कि है इफ नॉट फाउंड का। अब वहां पे डाल रहा हूं मैं नॉट फाउंड, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि टेक्स्ट हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाला जाता है। अगर नंबर होता, मुझे कोई नंबर डिस्प्ले करना होता तो मुझे इन्वर्टेड कॉमा देने की जरूरत नहीं थी, राइट। तो चलिए अब ब्रैकेट कंप्लीट करता हूं मैं, एंटर। ये देखिए आ गया। अब जैसे मैं ये नंबर दे देता हूँ ऑर्डर आईडी, तो क्या ये रिजल्ट डिस्प्ले करेगा या नॉट फाउंड डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ये देखिए रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया क्योंकि ये वैल्यू हमारे डेटाबेस में है, राइट। ये ऑर्डर आईडी हमारे डेटाबेस में है जो हमने यहाँ पे दी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब हमें डबल एक्स लुकअप सीखना है। जैसे हमने पिछले वीडियो में इंडेक्स मैच देखा था, राइट, कि अगर आप देखेंगे इन कॉलम्स का सीक्वेंस और हमारे डेटाबेस के कॉलम का सीक्वेंस अलग अलग है। तो ऐसे वक्त में जनरली हम क्या यूज करते थे, इंडेक्स मैच फंक्शन, राइट। इंडेक्स और मैच अलग अलग फंक्शन थे। अब यहाँ पे हम एक्स लुकअप को ही यूज कर सकते हैं 2 बार। कैसे, देख लेते हैं। इज इक्वल टू एक्स लुकअप। अब यहाँ पे हमें फ्रीज करने का या लॉक करने का रिलेटेबल जो रेफरेंस वाली चीज होती है वो हमें इस्तेमाल करनी होगी, जो हम इंडेक्स मैच में भी करते थे। अब ये लुकअप वैल्यू हो गई हमारी ऑर्डर आईडी की, लेकिन मुझे इस कॉलम में मूवमेंट चाहिए। मतलब अगर मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ इसे, इस फॉर्मूला को यहाँ पे डालता हूँ तो उस अकॉर्डिंग हमारी लुकअप वैल्यू पहली, दूसरी या तीसरी हो जाएगी, राइट। तो इसके लिए हमें कॉलम को लॉक करना पड़ेगा। तो एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, वैल्यू सिलेक्ट की मैंने, और जब तक
कॉलम के पहले, सिर्फ और सिर्फ कॉलम के पहले डॉलर नहीं आ जाता, तब तक मैं F4 दबाते रहूंगा, प्रेस करते रहूंगा। अब ए से पहले यानी कि कॉलम नेम से पहले डॉलर आ गया, तो कॉमा दे दिया मैंने। अब हमें लुकअप एरे हमारे डेटाबेस में कहाँ है, ये रहा लुकअप एरे। अब यहाँ पे याद रखिए, हमें डेटा सिलेक्ट करना है, ना कि पूरे कॉलम को। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कॉलम को देते हैं हम। ठीक है, तो डेटा को सिलेक्ट करेंगे हम, कॉमा देंगे। अब रिटर्न एरे देना है हमें। अब रिटर्न एरे हमें अलग अलग चाहिए, जैसे इस कॉलम में प्रोडक्ट चाहिए, अगले कॉलम में पेमेंट मेथड चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम मैच इस्तेमाल करते, अगर नॉर्मली करना होता हमें तो। याद रखिए, एक चीज मैं भूल गया हूँ, कोई बता सकता है आप में से मैंने क्या भूला हूँ? मैंने डेटाबेस को लॉक नहीं किया है, राइट। तो इसे भी लॉक कर लेते हैं हम। ये हो गया डेटाबेस हमारा लॉक। कॉमा देंगे, वापस आएंगे रिटर्न एरे में। अब एक्स लुकअप फिर से लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू क्या है, हमारी कॉलम का नाम। ठीक है, तो मैंने कॉलम का नाम सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें बस रो चाहिए, मतलब रो में मूवमेंट चाहिए। अगले यहाँ पे जाता हूँ तो पेमेंट मेथड आना चाहिए, अगले इसमें ड्रैग करता हूँ उस फॉर्मूला को तो कैटेगरी आनी चाहिए, रीजन आना चाहिए, सेल्स रिपीटेशन आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें रो को लॉक करना होगा। तो फिर से क्या करेंगे, हम F4 को प्रेस करेंगे, तब तक जब तक सिर्फ और सिर्फ रो नंबर के पहले डॉलर नहीं आ जाता। ठीक है, ये आ गया 2 बार प्रेस करने के बाद, कॉमा। अब लुकअप एरे हमारा क्या होगा, हमारे डेटाबेस में हमें क्या चाहिए, सेल्स से लेके, टोटल सेल्स से लेके पहले कॉलम तक। याद रखिए, जो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं एज अ लुकअप एरे, हमारा डेटाबेस भी उतने ही कॉलम्स का होगा। अगर हम उस कॉलम्स में, मतलब अगर मैं लुकअप एरे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ और रिटर्न एरे के लिए मैं पूरा लूंगा, तो ये प्रॉब्लम दे देगा। तो मुझे उतना ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ऑर्डर आईडी को छोड़ के बाकी सारे कॉलम्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब इसे भी लॉक करना होगा हमें, राइट। ये हिलना नहीं चाहिए। तो लॉक कर दिया मैंने। अब रिटर्न एरे, अब रिटर्न एरे क्या, डेटाबेस। अब डेटाबेस कहाँ से चाहिए हमें, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ऑर्डर आईडी तो हमारा आ गया पहले एक्स लुकअप में, राइट। तो इसे मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, शिफ्ट दबा के फिर राइट में चला गया मैं, और कंट्रोल शिफ्ट दबा के डाउन एरो प्रेस कर दिया। तो ये डेटाबेस पूरा सिलेक्ट हो गया हमारा, जितना भी चाहिए हमें। इसे भी लॉक कर देंगे हम। ठीक है, F4 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। ये देखिए सोफा आ गया। ये क्या आ रहा है, ये देखिए मैंने बस कंट्रोल D किया है यहाँ पे, और पूरा डेटा सिलेक्ट करके कंट्रोल R करूंगा। ये देखिए पूरी वैल्यू आ गई, राइट। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये कमेंट करके जरूर बताइए। VLOOKUP और XLOOKUP बहुत ही अच्छे फॉर्मूलाज है, और हम कंपैरिजन भी करेंगे XLOOKUP और VLOOKUP का। चलिए उसे कंपेयर भी करके देखते हैं कि डिफरेंस क्या है VLOOKUP और XLOOKUP में। अब यहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ है XLOOKUP और VLOOKUP का। जैसे अवेलेबिलिटी, XLOOKUP हालांकि नया फॉर्मूला है, तो 2019 या उसके आगे अगर आपके पास है वर्जन्स MS ऑफिस के, तो ही हम XLOOKUP का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2016 या 2013 के एक्सेल में हम XLOOKUP का इस्तेमाल नहीं कर सकते। VLOOKUP हर तकरीबन अब बहुत, मतलब 20-25 सालों से VLOOKUP इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये कह सकते हैं कि हर वर्जन में वो उपलब्ध है, अवेलेबल है। लुकअप डायरेक्शन, अभी जैसे XLOOKUP में हमने देखा, यहाँ हम राइट टू लेफ्ट गए, राइट। यहाँ से लेके हमने वैल्यू लेफ्ट से ली, ठीक है, और यहाँ से राइट से लेफ्ट भी गए, और लेफ्ट से राइट भी गए, और ऊपर से नीचे से ऊपर, दोनों तरफ गए। मतलब चारों डायरेक्शन में XLOOKUP चल जाता है।
और वी लुकअप सिर्फ ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट ही चलता है। मतलब जैसे हमने देखा था कि हम सर्च मोड में उसे दे सकते हैं कि उसे टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जाना है, तो ये ऊपर से नीचे भी चला जाता है एक्स लुकअप। लेकिन वी लुकअप में वैसी कोई फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है। नॉर्मली ये ऊपर से नीचे जाएगा सर्च करते हुए और लेफ्ट टू राइट जाएगा डिस्प्ले करने के लिए हमें। ठीक है, एक्स लुकअप में वो लिमिटेशंस नहीं है। अप्रोक्सीमेट मैच, अब डिफॉल्ट यहाँ पे एग्जैक्ट मैच को ही रखा गया है। आपने देखा ही था, हमने डायरेक्टली ब्रैकेट क्लोज कर दिया था, राइट, रिटर्न एरे के बाद, तो डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच ले लेता है। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच के लिए VLOOKUP में हमें डेटा सॉर्ट करना पड़ता है। अगर हम डेटा सॉर्ट नहीं करते तो वो प्रॉब्लमेटिक देता है। फिर भी अप्रोक्सीमेट मैच तो कर ही लेगा वो, लेकिन जो भी आउटपुट देगा वो गलत होगा, राइट। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कॉलम इंडेक्स हमें एक्स लुकअप में देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जिस कॉलम में से हमें रिजल्ट चाहिए होता है वो डायरेक्टली हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हो गया, उसी कॉलम में वो ले लेता है। अब VLOOKUP में तो हमें कॉलम इंडेक्स देना पड़ता है। ये एक आसानी हो गई एक्स लुकअप के इस्तेमाल करने की परफॉर्मेंस। अब देखा जाए तो VLOOKUP पुराना फंक्शन है, तो उस वक्त के हिसाब से वो काफी एडवांस था जब वो उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन एक्स लुकअप अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा डेटा बढ़ गया है अब, तो वहां पे अगर बहुत बड़ा डेटा है तो VLOOKUP थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उस मुकाबले मतलब VLOOKUP से ज्यादा तेज है एक्स लुकअप, खास करके बहुत बड़ा अगर डेटा है हमारे पास तब। अब एरर हैंडलिंग के लिए हमने देखा ही था कि नॉर्मली VLOOKUP में हमें इफ एरर का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक्स लुकअप में वो फंक्शन ऑलरेडी है, इफ नॉट फाउंड के जरिए आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं हम इफ नॉट फाउंड की। ठीक है, रिवर्स लुकअप जैसे हमने देखा, मतलब एग्जाम्पल हम देखेंगे अगले आने वाले वीडियोस में, लेकिन थियरी तो हमने देखी कि हम उसे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, चारों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन VLOOKUP को हम सिर्फ लेफ्ट टू राइट इस्तेमाल कर सकते हैं और टॉप टू बॉटम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा VLOOKUP और XLOOKUP का कंपैरिजन। मुझे XLOOKUP फंक्शन बहुत ही अच्छा लगा है दोस्तों। VLOOKUP जब मैंने सीखा था पहली बार, मुझे याद है मैं बहुत ही अमेज हो गया था। लेकिन उससे ज्यादा मैं अमेज हो गया था XLOOKUP जब मैंने सीखा और जब इसे इस्तेमाल किया अलग अलग सिनारियोज में। बहुत ही कमाल का फंक्शन है दोस्तों XLOOKUP, तो इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिए आप। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक इसकी, ये डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और अलग अलग डेटाबेस अगर बना सकते हो आप और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो तो जरूर कीजिए XLOOKUP की प्रैक्टिस। बहुत ही कमाल का फंक्शन है और इंटरव्यू में भी पूछा जाने लगा है ये फंक्शन। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।